जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब भगवान रुद्र ने शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की पूजा की थी। चूंकि उनका कोई रूप नहीं था, आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है कि पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई पौराणिक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को देवी सिद्धिदात्री से ही सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री हिंदू माँ देवी के नवदुर्गा के 9 रूप पौलियों में से 9वीं और अंतिम है। इनके नाम का अर्थ इस प्रकार है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता और धात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को देवी सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इन्हें बैगनी रंग काफी पसंद है। संसार में सबसे बड़ी देवी कौन है? हिंदुओं के शक्ति संपन्न भगवती दुर्गा को ही दुनिया की प्रशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूपों का स्मरण करते हुए निम्न मंत्रों का जप नवरात्रि के अलावा प्रतिदिन किया जाए तो अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन प्रभावी मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तगण देवी सिद्धिदात्री की पूजा में लीन हो जाते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ और तात्विक ज्ञान प्रदान करने वाली देवी। पूजा अनुष्ठानों का पालन करके उनके मंत्रों का जाप के उनके पसंदीदा फूल चढ़ाकर भक्त अपने जीवन में उनकी कृपा और मार्गदर्शन अनुभव कर सकते हैं। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, प्राप्ति, सफलता आदि। यह शब्द महाभारत में मिलता है। पंचतंत्र में कोई सामान्य कौशल या क्षमता को अर्जित करने को सिद्धि कहा जाता गया है। मनुस्मृति में इसका प्रयोग ऋण चुकता करने के अर्थ में हुआ है। माँ सिद्धिदात्री का भोग। ऐसा कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस प्रसाद को कन्याओं और ब्राह्मणों में बांटना बेहद शुभ माना जा गया है। ऐसा करने से साधक में माँ प्रसन्न होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि के दौरान हरा रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है और नई शुरुआत समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू भक्त अक्सर उपवास करके नवरात्रि मनाते हैं। अंतिम दिन, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, मूर्तियों को या तो नदी या समुद्र जैसे जल निकाय विसर्जित कर दिया जाता है या बुराई का प्रतीक मूर्ति को आतिशबाजी के साथ जला दिया जाता है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब भगवान रुद्र ने शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की पूजा की थी। चूंकि उनका कोई रूप नहीं था, इसीलिए आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। विजयदशमी में पकवान बनाना चाहिए, कुछ मीठा का भोग भी लगाना चाहिए, खाना भी चाहिए। थैंक यू।